ये वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि अमिताभ बच्चन जी का एक फिल्म था आंधा कानून। उस ज़माने में 70-80 के दशक में और अभी के दशक में जो 2020-22 जो दशक चल रहा है, इस दशक में इससे ये पता चलता है कि उस ज़माने के समय अनुसार आंधा कानून फिल्म निकला था, आंधा कानून होता था। लेकिन अभी के ज़माने में एक फिल्म निकलना चाहिए कि आंधा सरकार है, क्योंकि इतना कुछ आंदोलन होने के बाद भी सरकार को दिखाई नहीं देता है और सरकार को सुनाई नहीं देता है। सरकार अंधा और बहरा दोनों है। आप पूरा वीडियो को देखिए, सारा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। चोर है, 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 चोर है। एक घर में चोरी करने वाले चोर कभी कभी तो जिंदगी भर जेल में सड़ते हैं, और लाखों करोड़ों घर में चोरी करने वाले चोर मस्ती से घूम रहे हैं। कुमार है, हम बिहार पटना से हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मेरा पैसा अब मिल जाए तो हम बच्चे को इलाज करवा पाएँ। बच्चे को इलाज नहीं करवा रहे हैं पैसे की वजह से। अब बच्चा का स्थिति इतना खराब होने जा रहा है कि अभी बेड पर ही पड़ा हुआ है। तो सहारा में आप लोग पैसा मेरा 15 लाख रुपया है। सहारा में सहारा कितने सालों से जमा कर रहे हैं? करीब 2011 से कर रहे हैं। एजेंट के थ्रू जमा? एजेंट के थ्रू जमा किए हैं। तो अब एजेंट कहता है कि हम नहीं जानते हैं, हमको दिए हो पैसा, और हमको मारने का, जान से मारने का धमकी भी दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है? एजेंट धमकी दे रहा है। उसके बाद जो उस ब्रांच का जो मैनेजर है वो हमारे जान से मारने का धमकी दिया है, गाली गलौज किया है हमारे साथ। आप क्या मांग करते हैं? हमारा पैसा देगा, हम बच्चे को इलाज करा पाएंगे सर। हम घर को, मकान को गिरवी रख दिए हैं। अब बच्चा का देखिए क्या स्थिति मेरा अभी हो चुका है। हम क्या बोलता है? एजेंट बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। सहारा की तरफ से कोई आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भाई साहब पटना से थे और एक मैडम आपको दिखा रहे हैं, उनसे बात सुना रहे हैं आपको क्या बोल रही है। वो दमन से है, पूरा इंडिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सरिता कहाँ से आए हैं? दमन। मांगों को लेकर आज आप लोग जनता? आज हम सहारा इंडिया के भुगतान की मांगों को लेकर आए हैं। अब आपको तय करना है कि अपना दिल्ली कहाँ खोजेंगे। पैसा तो हम बहुत सालों से जमा कर रहे हैं, जैसे कि हम छोटे छोटे थे, जैसे मेरे 2001 से ही जमा कर रहे हैं हम लोग, और है ना 2017 तक हम लोग जमा करते ही रहे। हमें पता ही नहीं था, एजेंट लोगों ने बताया ही नहीं था। कितने पैसे आप लोग अभी तक? कम से कम 25 लाख रुपया मेरे मुद्दल है। एक्चुअल अमाउंट, रियल अमाउंट है। पर मंथ कितना आंदोलन कर रहे हैं। पर मंथ मेरे पापा उस वक्त अच्छा कमाते थे, तो हम पर मंथ 7,000 जितना जमा कर लेते थे, 7-8,000। तो जब आप लोग अच्छा, मैं वो बात बोल रहा हूँ तो सहारा की तरफ से जो हमको सुनाया गया है। वो क्या बोले कि अब पैसा नहीं मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोला उन्होंने। कहा ना कि आप है ना इसका कन्वर्जन कर लो, तो कन्वर्जन कर लोगे ना आपको बाद में भुगतान मिलेगा। तो हमने कर दिया इजीली। हमने इतना पता नहीं था इसके बारे में, और पहले इसके बारे में इतना ज़्यादा ऐसे मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे जिससे पता लगाया जा सके। कितने दिन वीरेंद्र सिंह सोलंकी के बुलाने पे आए हैं, तो अब क्या रानी जी के बुलाने पे आए हैं। ये बात हम कितने दिन से कर रहे हैं। ये बात, इस आंदोलन में तो मैं 1-2 महीना से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इसके पहले भी हमने प्रयास किए कि किसी भी तरीके से एजेंटों से बात करके पैसा निकाला जा सके, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। क्या मांग करते हैं? मैं अब यही मांग करती हूँ कि मेरा ही नहीं, जितने भी जमा करता और सहारा इंडिया के कार्यकर्ता है, उन सभी का भुगतान किया जाए। यदि अगर जो भुगतान नहीं किया जाएगा तो 2024 में मोदी सरकार की गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही कहा है 13 करोड़ जमा करता है। अगर जो 13 करोड़ जमा करता है तो उनके परिवार कितने होंगे? एक परिवार में कम से कम 6 से 7 लोग पाए जाएंगे, तो फिर उनकी कुर्सी हट सकती है। ये महिला जिस तरह से रो रही है आपको दिखाने जा रहे हैं। ये महिला का अगर कोई अपना मरा होगा तो इस तरह से नहीं रोई होगी जिस तरह से यहाँ करोड़ों आदमी के बीच में रो रही है। आप देखिए। अर्चना सिंह, आलमबाग बराज, लखनऊ। क्या मांग है और क्यों आई? हमारा मांग है कि हमारा एक जमा करता मर गया। हम 25 साल से काम कर रहे हैं, बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि लखनऊ से 1 हफ्ता से पड़े हैं यहाँ।
घर द्वार सब त्याग करके आए हैं। हमको पैसे चाहिए उनसे भाई, हम उनको मेहनत करके दिए हैं, जैसे लोग कर्जा देते हैं, कर्जा दिए हैं उनको। जब हम तुमको तुम्हारी शौक के लिए हम लोग कर्जा दिए हैं तो अब समय हो गया, अब उस पैसे लौटाइए, आप लौटाइए। हमारे एक 22 साल का लड़का है, अभी हमारे इसमें मतलब हमारे जमाकर्ता का उसका दोनों किडनी फेल है, उसकी भीख मांग मांग के। कितना पैसा आप लोग का जमा है आपका, अगर बात करें? पार्टी की जमा है, कम से कम 50 लाख जमा होगा। 25 साल से काम कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं। पैसा आप लोग का मैच्योरिटी डेट पूरा होने के बाद भी नहीं दिया जाता? अरे हम लोग को ये भी नहीं पता चला कि कब पलट दिए हैं। जो तुम कह रहे हो क्यों गुस्सा कर रहे हो, बहुत दुखी है। एक बुढ़ा, सोच लो हम कुछ पे नहीं बोलना चाह रहे थे, नहीं हमारा मन नहीं था। एक बुढ़ा 15 दिन पहले मर गया, वो मसाला बेच बेच के हमको 10-10 रुपया दे रहा था और वो बेचारा मर गया। उसको हम 10 रुपया नहीं दे पाए कि उसके ऊपर कफन पड़े, उसके मेहनत का पैसा नहीं दे पाए। समझ लो, इतना सुब्रत रहे, नीच आदमी है, इतना गिरे हुए आदमी। वो 5 लाख का शराब पीता है डेली, एक बार में पीता है, ये समझ लेना। 1 लाख का सिगरेट भी पीता है, उसका काम ही यही है, क्योंकि वो पैसा नहीं देगा, पक्का नहीं देगा। ये सब चाहे जितनी भीड़ कर ले, वो पैसा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो लखनऊ में तो ऐसा आराम में जी रहा है। अपने बच्चों को पहले ही भेज दिया है यहाँ से, OP श्रीवास्तव, अलग सिंह, ये सब भैया पैसे नहीं देंगे। हम बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं, मीडिया वहाँ बहुत बार आई है। दोस्तों, जो इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं कमेंट करके बताएं कि अंधा बहरा सरकार पे एक फिल्म बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। थैंक यू। और फिर बताओ सर, नाम क्या आपका? अनुवाद जैन। क्या मांग है आप लोगों को? बस पेमेंट चाहिए अपना। कौन सा पेमेंट चाहिए? हाँ, कितना रुपया जमा किया? 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ रुपया पार्टियों का है। तो वो पैसा वापस सहारे नहीं करते? नहीं। तो 3 करोड़ रुपए का कितना ब्याज सहित बनता है? 4 या 5 करोड़। क्यों नहीं वापस कर रहे? अब यही तो प्रॉब्लम है। बातचीत तो होते होंगे। सब ऑफिस बंद है, कोई आप ही बताइए, 3 महीना 4 महीना हो गया ये आंदोलन हुआ है। दिल्ली का है, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था अगस्त में, उसी का ये वीडियो आपको दिखाया है। पूरा वीडियो आप देखिए। जी, मेरा नाम जयप्रकाश दुबे है। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग बिहार से यहाँ आए हैं धरना करने के लिए। हम लोग सरकार के हर विभाग को एप्लीकेशन दिए, जगाने की कोशिश किए, यहाँ तक कि कोर्ट को जगाने की कोशिश किए कि हमारा भुगतान दे दिया जाए। जो हम लोग कमा करके पैसा सहारा इंडिया में डाले हैं या जिस व्यक्ति से हम डलवाए हैं, एजेंट हैं हम डलवाए हैं जिन लोग का पैसा, उनका पैसा दे दिया जाए। क्योंकि वो हमारे घर पर आकर के गाली दे जाते हैं, हमारे रोड पर चलते हैं तो हमको पकड़ के मारने लगते हैं कि तुमने ही हमारा पैसा डलवाया है। तो हम यही अपने सरकार से निवेदन प्रार्थना करने आए थे कि सरकार महोदय जी, हम आपको चुन करके भेजे हैं, आप हमारी सरकार हैं, आप सहारा के ऊपर एक्शन लेकर के हमारे पैसे दिलवा दीजिए। जी, सरकार ने ही लाइसेंस दिया था। अगर सरकार लाइसेंस नहीं देता तो हम सहारा के पास नहीं आते। अगर कोई सूदखोर व्यक्ति बाजार में कहता है कि हमको पैसा दे दो, हम तुम्हें सूद देंगे, वैसे व्यक्ति को हम लोग पैसा नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ तो बाइज्जता लाइसेंस दिया गया था, लाइसेंस की कॉपी हमें दिखाई गई। आज भी उस लाइसेंस को माने प्रशासन और सरकार दोनों स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये लाइसेंस दिए तब ना हम डाले। और ये भी कहे कि यहाँ तो रोजगार मिल रहा है। ये हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर काम करा वर्कर खटा रहे हैं, रेलवे के बाद दूसरे स्थान पर, तो इनको पूर्णतः लाइसेंस था। लेकिन आज ये हमारे पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारी हालत खराब है, ना हमें कहीं काम मिल रहा है। चलिए काम नहीं मिला है कोई बात नहीं, लोग हमें रोड पर नहीं मारे इसलिए हम उनका भुगतान दे दे। हमारा पर्सनल 13 लाख रुपया फंसा हुआ है, हमारे द्वारा खोला गया खाता माने खाताधारियों का
1.5 करोड़ से ऊपर का है। ये पैसा दे दें, इसलिए हम लोग यहाँ सरकार से गुहार लगाना है। लेकिन यहाँ की सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। इसका एक अपना आंख से देखा हुआ मैं प्रमाण बताता हूँ। हमारे पटना के सहारा के जोन ऑफिस में हम लोग से मीटिंग कराया गया था जब 19 में चुनाव था, तो कि हमारे जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, इनको वोट दिया जाए, और उनकी पत्नी वहाँ मौजूद थी वोट मांगने के लिए। तो इससे स्पष्ट है कि सहारा इंडिया इन लोगों को खर्चा देता है और ये लोग हमारा भुगतान नहीं होने देते हैं। इधर हम लोग कुछ दिन पहले रविशंकर, इस भाई साहब के बात से ये स्पष्ट पता चलता है कि जो भी सरकारें हैं, जो भी नेता नहीं बोल रहे हैं, सारे नेता सहारा इंडिया सुब्रत रॉय से घूस खाया हुआ है। इनके बात से ये पता चला, आपने सुना है। थैंक यू। शंकर बाबू के डेरा पर हम लोग गए थे पटना में, तो उनका कहना है कि बाप रे बाप, सहारा के यहाँ कि में हाथ कौन डालेगा, ये तो बहुत बड़ा दलदल है, इसमें तो जो जाएगा वो फंस जाएगा। अरे सीधा कहिए साहब कि हम अपना कमीशन ले लिए हैं, हम भुगतान की आवाज़ नहीं। जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में। आनंद उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट बागपत से आता हूँ और मैं लगभग 15 साल से सहारा इंडिया परिवार में जमाकर्ता और कार्यकर्ता के रूप में काम करता आ रहा हूँ। आज हम लोगों का जमा मतलब कि मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी सहारा प्रबंधक हम लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहा है, जिससे हम लोगों को जमाकर्ता से बहुत ही परेशानी यानी कि गाली गलौज सुनना पड़ रहा है और हमें अपने घर पे भी रहना दुभर हो रहा है। आज ये स्थिति आ गई है, हम लोगों का पैसा भी यहाँ जमाया, हमारी स्थिति भूखा मरने जैसी आ गई है। हम बेकार हो गए, हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं रहा है। संस्था में हमने 15 साल लगाए हैं, हमारा TDS सब कुछ उन लोग, हमारा TDS वगैरह सब उनके पास है, हमारा कमीशन भी लोग रोके हुए हैं, हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। आज हम क्या करें, इसलिए हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो सर करोड़ों में यहाँ लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग परेशान हैं। अगर व्यक्तिगत बात करें तो आपका कितना रकम? अगर व्यक्तिगत बात करूँ तो मेरा 21 लाख रुपए यहाँ जमा है सहारा इंडिया परिवार में। ये मैं लगभग 2012 से मैं इसमें कार्यकर्ता के रूप में काम करता आ रहा हूँ। 10-12 साल से नहीं, ये लगभग मतलब कि ये क्या कर रहे हैं सर, मैच्योरिटी होने के बाद हमारा पैसे को दूसरी स्कीम में कन्वर्ट करा दे रहे हैं। पैसा तो आज तक दिया ही नहीं इन लोगों ने। इसके लिए कोई लेटर वगैरह लिखे थे सहारा में, क्या रिस्पॉन्स? हम लोगों ने अपने एरिया में FIR भी कराई हुई है, आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे लोग हमको कह रहे हैं कि ये EOW को चला गया है। EOW में जाते हैं तो वो कहते हैं इस पर कार्रवाई हो रही है, ना तो इसमें कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई सरकार इस पे ध्यान दे रही है। देखिए, सच्चाई तो धीरे धीरे सामने आ ही रहा है, क्योंकि कहावत में कहता है कि सच्चा कभी छुपता नहीं है और झूठ तो सामने आना ही है, और वो हो चुका है। मेरा नाम नौशाद अली है, मैं बागपत से हूँ। मांग है कि सहारा इंडिया हमारे भुगतान करे, क्योंकि पिछले 2012 से सहारा इंडिया ने हमारा भुगतान नहीं किया। 2012 से नहीं, 45 सालों से जब से सहारा इंडिया चली है तब तक उसने भुगतान नहीं किया। सिर्फ भावनात्मक रूप से उसने हम लोगों को ठगा। जब भुगतान का समय आया तो उन्होंने भुगतान नहीं किया, जिसके कारण हमारे लगभग 450 एजेंट लोगों ने आत्महत्या कर रही। उनका पोस्टर सब लगा हुआ है वहाँ पे, अगर आप देखें तो उनका पोस्टर वहाँ लगा हुआ है। किस स्कीम के अंतर्गत आप लोगों ने पैसा जमा? सहारा इंडिया क्यूसोफ हुआ, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हुआ, सहारियन यूनिवर्सल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, हमारे इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव हुआ। क्यों पैसा जमा किए थे? पूरे भारत के अंदर अगर बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया के अंदर है। तो कोई आश्वासन वगैरह मिलता है आप लोग को? सिर्फ लगभग 10 साल से मात्र आश्वासन मिलता है, लेकिन सुब्रत राय ने अपना भुगतान नहीं किया। और यहाँ तक कहते हैं उसके लोग, मैनेजमेंट के लोग, कि जो तुम्हें करना है कर लो। हम लोगों ने FIR किया है और लगभग पूरे भारत में 350 FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज तक सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई, न किसी इनके प्रबंधन की गिरफ्तारी। आज आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि सुब्रत राय को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, और जितने भी जमाकर्ता हमारे हैं, लगभग 13 करोड़ जमाकर्ता हमारे हैं, सबका भुगतान तुरंत तत्काल रिलीज करे। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती और इससे बड़े आंदोलन राज्य स्तर पर भी किए जाएंगे और जनपद स्तर पर भी किए जाएंगे, और हमारी आगे की जो प्लानिंग होगी वो पूरे दिल्ली को घेरने की प्लानिंग होगी।
आगे आपको हम सुना रहे हैं किस तरह से हम लोग को चुतिया बनाया गया सहारा इंडिया की तरफ से, सुब्रत राय की तरफ से। हरा कागज़ ब्लू कागज़ को किस तरह से कन्वर्ट किया गया, आप यहाँ पे सुनिए, पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं। हमने भुगतान कर दिया, क्या वास्तव में वो तो भुगतान हुआ नहीं था। लोगों का कागज जो हरा कागज ब्लू कागज था उसको इन्होंने पीला कागज में कन्वर्ट कर दिया, वो भुगतान हुआ नहीं। उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर इन्होंने एक प्रपंच किया, सहकारिता मंत्रालय से इन्होंने लाइसेंस लिया। उस समय चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हम देश के सामने सही बात करना चाहते हैं, मीडिया के मेरे बंधु जो हैं वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि सहारा के अंदर हुआ क्या। हम उनको बताना चाह रहे हैं, अगर हम कुछ गलत कहें तो आप करेक्शन कर दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था वो भी भारत सरकार के अधीन था। उस समय आप नीरज शर्मा जी से सुनिए क्या बोल रहे हैं। नीरज शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं जो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू नीरज जी, धन्यवाद। मेरा नाम नीरज शर्मा है सर। मांगों को लेकर आज आप लोग जी, मैं जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से हूँ और ये आज जो आपके बीच में ये जंतर मंतर पर आज हमारा दूसरा दिन है और मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रदेश का ऐसा कोई प्रताड़ित सहारा का जो है निवेशक और एजेंट जो है आज यहाँ जंतर मंतर पर नहीं आया हो। आपके आसाम, दमन, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आपका दिल्ली, विभिन्न राज्यों से सब। तो मांग क्या है? मांग ये है कि सहारा इंडिया विगत जो है 5 से 7 सालों से भुगतान नहीं दे रही और केवल सहारा से भी केस का जिक्र करके लोगों को गुमराह कर रही। वो लाइसेंस केवल हाउसिंग और रियल एस्टेट का है और कई लोगों ने RTI लगा के जो है पूछ भी चुके हैं वो कि आज हमारा भुगतान सोसाइटियों का इससे मिलेगा, तो वो कहते हैं इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। सोसाइटियों का लाइसेंस सहकारिता मंत्रालय ने दिया और वही भुगतान दिलाएगा। तो कितने लोग पीड़ित हैं? आज 13 करोड़ अभी जो है 1 अगस्त को ही वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया है कि सहारा इंडिया के 13 करोड़ जमा करता है जिनका 1,12 करोड़ रुपए जो पूंजी है वो जब फंसी हुई है और ब्याज सहित वो करीब 3 लाख करोड़ के ऊपर जो है पैसा बनता है, जिसको जो है सहारा नहीं दे रही। इस देश की मोदी सरकार गूंगी बहरी सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही। इसके पहले हमने लखनऊ में भी प्रोटेस्ट किया, हमको गिरफ्तार कर लिया गया, हमको इको गार्डन में ले जाया गया और वहाँ के लीगल हेड को जो है हमसे वार्ता करने के लिए भेज दिया गया। आगे का क्या नीति होगा आप लोगों का? देखिए, हम तो सहारा इंडिया से सताए हुए हैं। हमारा जो है सर्वस्व जो लगा था, जो जिंदगी भर की पूंजी थी उसको इन्होंने तबाह कर दिया, उसको इन्होंने हमारे घरों को नस्तानाबूद कर दिया। आज हमारे बीच के 350 से 400 एजेंट ये हैं, ये जो आत्महत्या कर चुके, ये आप देख सकते हैं आत्महत्या कर चुके केवल इसलिए कि एक उन्होंने सहारा इंडिया में भुगतान दिया। और अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम जो है आत्मदाह ही हमारा लास्ट विकल्प होगा और हम जो है इच्छा मृत्यु मांगेंगे। राष्ट्रपति जी से कहेंगे कि हमको जो है इच्छा मृत्यु दी जाए और हमारे परिवारों को भी इच्छा मृत्यु दी जाए। आज अकेले हम नहीं मरेंगे, हमारे बीवी हमारे बच्चों को लेकर मरेंगे। हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पैसे नहीं है और जो था हमारे जमा करता हमारे घर पर आ रहे हैं, हमसे मारपीट कर रहे हैं। आज हमारे बीच में देश के हजारों एजेंट जो है भागे भागे घूम रहे हैं। अभी एक जो है फ्रेंचाइजी महिला आई थी, उसका पति जो है बाहर है, वो यहाँ किराए से रह रही है और उसको ये पता नहीं है कि उसका सिंदूर किस दिन जो है ख़त्म हो जाए। आज हम इतने डिप्रेशन में हैं, इतने जो है आप यकीन नहीं करेंगे कि आज हमारे एक सहारा इंडिया के एजेंट की स्थिति ये हो गई है कि वो मानसिक रूप से जो है दिवालिया हो चुका है, वो पागल हो चुका है। जो इस वीडियो को देखे हैं यहाँ तक, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि गांव-गांव से जो भी पीड़ित निवेशक हैं एकजुट होकर नीरज शर्मा जी के साथ दें, मदद करें। और जिस तरह से नीरज शर्मा जी आगे आकर आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह से गांव-गांव का एक-एक आदमी, एक-एक सहारा पीड़ित आदमी उनका साथ दें। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।